जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपके बीच मॉडल काल की सीरीज है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, कल्याण की राजतरंगी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य जन चावल और फल साग खाते थे। हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे। इसमें एक लंबा कोट शामिल था। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना कोई? भैया कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। भारत में विदेशियों के आने का क्रम क्या है? बेटा मैंने अभी समझाया भी था, इसका आंसर बी है। आर, यूनानी, शक, हूर, तुर्क। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई थी, इसका नाम था आय से सेहत। मतलब आ से आर, या से यूनानी, सा से शक, हा से हूर और ता से तुर्क। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? शक, कुषाण, यूनानी, पहलव। जल्दी से आप कमेंट करिए, बताइए सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया था। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको याद आ जाएगा कि यूनानी। 206 ईसा, ठीक है, 206 ईसा पूर्व में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में अब विचार। तीनों कथन देखिए, कौन सा सही है ये बताना है। चीन की महादीवार का बनना, दूसरा सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना, तीसरा अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही कथन है। तो भैया मध्य एशिया की बात चल रही है तो आपको याद दिला दें कि आपका पहला और दूसरा कथन सत्य है। पहला और दूसरा कथन सत्य है। मतलब मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के जो कारण है उसमें चीन की महादीवार का बनना और सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना, ये कथन आपके सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। चलिए अच्छा, पीछे वाला एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था? एक बार उसको। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण, भारत पर आक्रमण करने के कारण थे, इस चीज को ध्यान दीजिए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा कह रहा है अशोक के निर्बल, ये भी सही हो जाएगा बेटा। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ना, जो देख नहीं रहा था, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्योंकि अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं होगा जो अशोक की शासन सत्ता को संभाल सके। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सेना पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सैन्य शक्ति अशोक की क्षीण होती चली गई, जो कि उसके पतन का एक विशेष कारण बना। चलिए अब है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूनानी पहला और संघ कुषाण, यूनानी शक पहला कुषाण, यहाँ तीन लगा दिए, शक यूनानी कुषाण पहला, चौथा पहला और यूनानी शक कुषाण। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको चुनना है। इसका सही आंसर बेटा है बी। क्या है? बी आंसर उसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था और उसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भैया देखो पहला ही ऑप्शन गलत है, इसने जैन धर्म की नहीं, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेरे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी यही गलत हो गया। आंसर आपका यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। उनकी राजधानी भी सही है, बाकी सब लिखा हुआ है इसमें सारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखिट कथनों पर विचार कीजिए। मिलिंद पन्नों में मिनांदर और नानसिन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। पहला है, हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। अब बताइए भैया इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों दिए गए हैं।
जैसे मिलिंद पेन्नुकमैन मिनांदर नागसेन, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका है वो सही हो जाएगा। कौन सा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। चौथा ऑप्शन यही है, चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें सही है दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा मतलब ये वाला, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन था। तीसरा ये हो जाएगा, संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने ही जारी किया था। ओके, तो इन पे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। भैया इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लगा देंगे कि रुद्रदामन प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उसका राज्यपाल रुद्र यानी पुष्यमित्र शुंग, पुष्यगुप्त ने क्या किया था, इसकी मरम्मत कराई थी। ठीक है ना, पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। गिरनार में राज्यपाल था ये, यानी कि इसका जो सुदर्शन झील का निर्माण है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, इसका एक राज्यपाल था, कहाँ का राज्यपाल था, गिरनार का, गिरनार। तो वहीं पर इसने, उसका नाम तो क्या था, पुष्यमित्र वैश्य, उसने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था इनके कहने पर, इनके कहने पर। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। चलिए, पहला शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, बताओ भैया इसमें। पहला शासकों ने दक्षिण भारत में, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, सामने आपके भेज दिए गए हैं, पढ़ लीजिए जल्दी से और इसका आंसर बताइए। इसका बेटा अगर आप सही जाए तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही है। मतलब पहला शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित किया था, ये आंसर सही है, पहला इसका बेटा सही हो जाएगा। आप कमेंट जरूर करते रहिए, बताइए आपको कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा करें, कमेंट किया करें, बाद में आपको आंसर तो मिल ही जाता है। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। यूनानी, पहला, कुषाण, शक। जल्दी से आप इसमें कमेंट करिए और बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तांबे के सिक्के किसने जारी किए, बेटा इसका आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। कुषाण इसका आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुषाण आंसर सही हो जाएगा। अगला, मध्य एशिया से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ईंटों द्वारा कुओं के निर्माण की शुरुआत, व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत। तीसरा, मध्य एशिया लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार। और डी है लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत। बेटा जल्दी से इसमें आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। मध्य एशिया से संपर्क के परिणाम स्वरूप, जल्दी से का आंसर कीजिए। इसका आंसर भी बेटा आपका पहला हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक बार और देख लो बेटा, एक बार और पढ़ लीजिए सारे, आप उसके कमेंट सारे ऑप्शन पढ़िए पहले, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ये आंसर देंगे। सारे ऑप्शन दीजिए, अपना अपना ऑप्शन दीजिए बेटा।
मध्य एशिया से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभाव में कौन सा सही नहीं है? तो बेटा इसमें आ जाएगा सी सही नहीं है, सब आगे तो सब सही है, सी। मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार, ये आपका भैया सही नहीं है। मध्य एशिया से संपर्क में ये वाला आपका आंसर यानी सी ऑप्शन जो इसमें लिखा है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस काल की विशिष्ट ईंटों के कुओं का निर्माण होगा, है ना। इस काल में विशेष रूप से ईंटों का कुओं का निर्माण होगा, व्यापक रूप से भवनों का निर्माण होगा, लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत हुई। तो ये वाला सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ जाइए। 20 क्वेश्चन ही दे रखे हैं हमने। भारत तथा मध्य एशिया के संपर्क तथा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधा सीधा भारत और मध्य एशिया के संपर्क तथा व्यापार के संदर्भ में दोनों के बारे में बताना है। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला आप कथन पढ़िए, भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया जो चीन से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता है। क्या ये दोनों सही है? क्या दोनों में एक सही है? जल्दी से बेटा आप कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो बेटा इसका आंसर केवल एक सही है, यानी भारत, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर सोना यानी स्वर्ण प्राप्त हुआ था। चलिए, कुषाण काल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे? नागार्जुन कोंड, अमरावती, विदिशा, यानी ए और बी दोनों। जल्दी से बेटा इसमें कमेंट करिए। कुषाण काल में तो आपको बता दें ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नागार्जुन कोंड और अमरावती कोंड दोनों ही बौद्ध कला के महान केंद्र थे भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने या किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? रुद्रदामन, बेटा आंखें बंद करके कह सकते हो रुद्रदामन, है ना। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा रखा है तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए, सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला कथन, इन लोगों ने कणवों को पराजित किया, मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। दूसरा क्या भैया? दूसरा है ये वाला, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। तीसरा है, इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कर्ण थे। क्या एक और दो सही है? क्या दो और तीन सही है? क्या एक और तीन सही है, या भैया तीनों सही है? जल्दी से आप इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। इसका ऑप्शन पहला और दूसरा बेटा सही है। पहला ये सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। दूसरा, उसने 6 रात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया। तीसरा, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक फैला था। एक और दो सही है, केवल दो सही है, एक तीन सही है, तीनों। भैया कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है गौतम, अगले क्वेश्चन की तरफ आप आ जाइए। ये वाला हो गया बेटा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में, जल्दी से इसको पढ़िए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में इसका एक और तीन सही हो जाएगा। एक और तीन सही, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
वशिष्ठिपुत्र पुलमावियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने प्रतिष्ठान को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। दूसरा, वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था। इसमें से कौन से कथन सही है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। इसमें बेटा दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां, सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में आप अपने कथन देखिए कौन से सही है। इनके सिक्के स्वर्ण तथा शीशे के बने होते थे। दूसरा, ये लोग दक्कन के कपास का उत्पादन करते थे। तीसरा, दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्या एक और दो सही है, क्या दो सही है, क्या एक तीन सही है, या तीनों सही है? जल्दी से भैया इसमें आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए। इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, यानी केवल ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला ये अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो पहला है, इन्होंने उत्तरी भारत से पकी ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया। दूसरा ऑप्शन है, पेंडू बंकुर में ईंटों के बने 22 कुएं में पाए गए। तीसरा है, इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था। चौथा है, वशिष्ठिपुत्र पुलुमायन ने शक शासक रुद्रदामन को जो भी आगे क्या किया होगा, पराजित। ठीक है, इसमें से बेटा आंसर कौन से, जल्दी से आप आंसर देखिए। अब चौथा क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। प्रथम को 2 बार पराजित किया था भैया, यही सही निकला, डी ऑप्शन ही सही था। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावियन ने शक शासक रुद्रदामन को और रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। तो ये थी आज की सीरीज। आज की सीरीज के साथ साथ बेटा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि सफलता का एक ही रामबाण है, एक ही तरीका है कि अगर आपको बेटा सफल होना है तो आपको कहीं ना कहीं एक मेहनत और प्रैक्टिस, यानी कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन सेट लगाने होंगे, आपको अपने लक्ष्य को सामने रखकर वर्क करना होगा। मैं वादा करता हूं अगर इस प्रकार से आप कार्य करते हैं तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। ठीक है ना, सफलता आपके कदम चूमेगी, बस उसके लिए आपको दिशा से चलना होगा। और जो चलते हैं वो राह बनाते हैं। ठीक है, जो सही दिशा में चलते हैं वो अपनी राह खुद बना लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।